अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ताहा। और आज मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने आज से 3 साल पहले जो है ना अपनी कार को रेंट आउट किया था। कुछ रेंटे कार वाले थे, कोरंगी की साइड पे ही थे। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी 22,000 रुपये पर मंथ पे दी थी रेंट। और उसमें मैंने कुछ मिस्टेक की थी जो मुझे बाद में आके आइडिया हुआ। तो इंशाल्लाह मैं वो आपसे वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। तो अभी मैं स्टोरी के ऊपर आता हूँ। स्टोरी ये थी कि मैंने 22,000 रुपये वो रेंट आउट की वो गाड़ी, और उनसे मेरा एग्रीमेंट किया था प्रॉपर। और मैंने एग्रीमेंट में किया था कि मंथ के एंड में वो गाड़ी लाके मुझे शो करवाएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि फैमिली यूज़ में गाड़ी रहेगी और कोई इतना इशू नहीं है। 3 से 4 महीने उन्होंने प्रॉपर रेंट भी दिया, और उसके बाद उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया। 1 महीना मैंने बेयर किया, 2 महीने मैंने बेयर किया। उसके बाद जब मैंने उसको ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी जो है ना उसने किसी को सेल कर दी है, और जिसको उसने सेल की है उसने और आगे सेल कर दिए, फिर और आगे सेल हुई है। तो ऐसे करते करते वो जो मेरी गाड़ी थी ना, वो कराची से मुल्तान शिजाबाद पहुंच चुकी थी, और इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया था। तो वो बहुत मुश्किल से मैंने रिकवर की। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे जिनके पास गाड़ी थी वो भी बहुत ऊँची पार्टी थे। तो उससे रिकवर करना भी काफ़ी टफ हुआ मेरे लिए, चैलेंज था बहुत बड़ा। इसमें मुझे 2 दोस्त थे मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं होती। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मेरी गाड़ी है कि आफ्टर द 1 ईयर, 1 साल बाद मेरी गाड़ी मुझे रिकवर होके मुल्तान से मिल गई। उसके लिए मैंने पे भी किया कुछ। तो इन शॉर्ट बात ये है कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि कहा भाई तुम्हारी गाड़ी चली गई है, अब रिश्तेदारों ने और फ्रेंड सर्कल ने मुझे कहा कि भाई अब नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार मेरी हलाल की कमाई होगी ना, वापस आ जाएगी। मेरा अल्लाह ताला पे तवक्कल था, ईमान था कि यार इंशाल्लाह मेरी चीज़ मुझे वापस ज़रूर मिलेगी। तो वो चीज़ मेरी मिल गई। बहरहाल ये है कि उसमें मैंने कुछ मिस्टेक ऐसी की थी कि मैंने एक एग्रीमेंट बनाया था। वो एग्रीमेंट मैंने 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लिया था और उस पे बनाया था। बाद में जाके मेरे एक जो दोस्त थे वो पुलिस में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो एग्रीमेंट होता है वो अगर आप 1000 से कम वाला स्टैम्प पेपर लेंगे तो वो हाई कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता, और उस पर एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है। तो अगर आप, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने वो उसकी नॉलेज लिए बगैर ही एक एग्रीमेंट कर लिया था। सेकंड ये है कि मेरा एक गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, वो डिसेबल हो गया था, और मैंने एडिशनल कोई ट्रैकर लगाया नहीं था। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी गाड़ी को ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम फेस आई। वो बाई लक वो मुझे रिकवर होके मिल गए, लेकिन बहुत टफ था मेरे लिए उसको रिकवर करना। तो मैं ये सबको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई रेंट का काम कर रहे हैं, रेंट ए कार किसी को दे रहे हैं, या फिर आप कोई हाउस किसी को रेंट में दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है ना एग्रीमेंट करें विद द 1000 रुपीज़ वाले स्टैम्प पेपर के साथ, ताकि जो वो हाई कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। एंड सेकंड ये कि आप अपनी गाड़ी अगर दे रहे हैं तो गाड़ी के अंदर जो है ना आपने एडिशनल जो है ना ट्रैकर लाजमी लगवाना है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रैकर, प्राइमरी ट्रैकर जो है वो डिसेबल हो जाए तो आप सेकेंडरी ट्रैकर के थ्रू जो है ना लोकेशन ट्रेस करें। थर्ड वन ये है कि आपने 2 रेफरेंसेस लाजमी रखने हैं, जो गारंटर लाजमी रखने हैं कि अगर वो बंदा जो है वो फ्रॉड कर जाता है तो आप उसको अपने गारंटर के थ्रू जो है ना ट्रेस कर सकें। क्योंकि मेरे साथ मसला ये हुआ था कि वो रेंट पे रहते थे और मैंने कोई गारंटर बनाया नहीं था। वो तो काफ़ी टाइम तक मेरा उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, उसने घर शिफ्ट कर लिया था। तो मैं गाड़ी और बंदा दोनों ट्रेस नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो गारंटी लेने की कोशिश करें कि घर उनका अपना हो या कोई ऐसा रेफरेंस हो प्रॉपर जिससे आपकी ट्रेसिबिलिटी हो। अच्छा, थर्ड वन पॉइंट मेरा ये था कि मैंने जो ना इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई थी, मतलब उसका एफआईआर वगैरह चेक नहीं करी थी कि उसके नाम पे कोई एफआईआर तो नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि कार से रिलेटेड उसके ऊपर 2-3 एफआईआर और लॉन्च हुई थी। तो अगर आप इस तरीके से किसी को रेंट आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना पुलिस स्टेशन में जाके उसका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें, और जो है ना इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास करें कि आप इस बंदे को गाड़ी दे रहे हो। उसमें मे भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी आपको मुश्किलात आएँ, लेकिन वो बात के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अगर गाड़ी कल को कोई मसला होता है तो आपको पता होगा कि पुलिस स्टेशन में भी एक्नॉलेज होगा। और सेकंड ये है कि आपको ये पता होगा कि हाँ यार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं था, या आप कम से कम इस चीज़ से सर्टिफाई होंगे कि यार ये कोई क्रिमिनल नहीं है, गाड़ी होम यूज़ के लिए ही लेगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने अपने रेंटिंग कार के एक्सपीरियंस में अपना देखी है, और इसमें सफ़र भी किया है और कुछ सीखने को भी मिला है। तो वो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। अभी भी मैंने गाड़ी को रेंट आउट किया हुआ है, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करके किया हुआ है। और अब मैं अपने
फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में विद रेफरेंस से ही जो है ना गाड़ी को रेंट आउट करता हूँ। अभी जो चला रहा है वो मेरा दोस्त ही है और घर के करीब ही रहता है, तो वो गाड़ी मेरे पास इजीली नज़र में भी होती है, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे चेक भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बिल्डअप हुआ हुआ है, क्योंकि वो वाली गाड़ी मैंने मिस्टेक ये करी कि मैंने 2 से 3 महीने चेक नहीं करी और वो कराची से शुजाबाद कब पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप उससे बिल्कुल आप कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।